तो हाँ भाई, करे शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर दो खतरनाक फोन है मेरे पास। एक है ओप्पो का रेनो 16 और इसका भाई चचेरा भाई वो है वीवो V70 एलीट। अब ये दोनों फोन ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर आते हैं और कैमरे के लिए भाई इनकी बहुत तारीफें होती हैं, लेकिन तारीफ के साथ साथ आज हम कमियां भी गिनाने वाले हैं और मैं बताऊंगा आपको इन दोनों में से कौन सा फोन आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। तो ये वीडियो बिल्कुल अनबायस्ड होने वाली है। अगर आप किसी ब्रांड के फैन बॉय बन के वीडियो देखने वाले हो तो मैं कहूंगा भाई स्किप कर दो, निकल जाओ बिल्कुल। बाकी जो लोग बिल्कुल हकीकत जानना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम है जी। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए दोनों फोन आपके भाई ने टैग करें इस वीडियो के अंदर, आपको वहां पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा और वहां से बाय करोगे ना तो चैनल को सपोर्ट भी मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिल्ड और इन हैंड फील से। अब देखो, बिल्ड और इन हैंड फील के मामले में क्लियरली बता दूं कि दोनों काफी टक्कर पे है। यहां पर अगर बैक पैनल देखोगे दोनों का ग्लास मिलता है, लेकिन जो वीवो है इसके पास आपको मैट फिनिश दी है जिस पर फिंगरप्रिंट भी काफी लगते हैं और ये काफी प्लेन सी बैक है। वहीं पर ओप्पो के पास आपको ग्लॉस फिनिश मिलती है जिस पर भाई फिंगरप्रिंट ना के बराबर लगते हैं। ऊपर से ये मेरे पास व्हाइट कलर है एंड इसमें आपको एक 3D पॉप प्लैनेट डिजाइन मिलता है। अब ये डिजाइन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। आप किसी भी एंगल से इसे टिल्ट करोगे, जैसी लाइट पड़ेगी भाई ऐसा लगता है प्लैनेट आगे की तरफ निकल कर आ रहा हो। तो ये डिजाइन भाई ओप्पो ने किस तरीके से अचीव करा मुझे तो नहीं पता, लेकिन खूबसूरत डेफिनेटली वीवो से काफी ज्यादा लगता है। बाकी यहाँ पर साइड फ्रेम दोनों का एल्यूमिनियम का मिलता है, फ्रंट में ग्लास है। वीवो के पास यहाँ पर स्कोर सेंसेशन कोर की प्रोटेक्शन है, ओप्पो के पास यहाँ पर क्रिस्टल गार्ड यूज करा है। बाकी यहाँ पर एक चीज देखने के लिए साफ तौर पर मिलती है कि दोनों ही फोन IP68 69 रेटेड है, लेकिन भाई अपना ओप्पो जेट स्प्रे का प्रेशर ज्यादा झेल सकता है क्योंकि IP69K रेटेड भी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी इसके पास एडवांटेज मिल जाती है। लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर दूं, दोनों ही फोन में से कोई भी फोन पानी से खराब होगा आपको ही पैसा देना पड़ेगा और खराब होने से ज्यादा है दोनों का सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस एक नंबर है। अब ओप्पो के पास एक बहुत तगड़ी शक्ति मिलती है। अगर आप इसके लेफ्ट में देखोगे ना, इसके पास AI की दी है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो मल्टीपल टास्क कराने के लिए। लाइक फ्लैश लाइट जला दी, यहां से कोई ऐप ओपन कर दी, कैमरा ओपन कर दिया, तो इस तरीके से आप अपने मूड के हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हो। यहां तक कि इस की के साथ आप AI का भी भरपूर यूज ले सकते हो। जैसे कि मैं यहां पर कोई आर्टिकल देख रहा हूं, मुझे भाई स्क्रीनशॉट लेना है बाद के लिए कि मेरे दिमाग में रहेगी भाई ये चीज मैंने पढ़ी थी और उसको समराइज भी करा सकता हूं। सिंपली यहां पर इसे प्रेस करके रखना है, माइंड स्पेस के अंदर वो चीज सेव भी हो जाएगी, समराइज भी हो जाएगी। तो इस तरीके की चीजें आपके लिए थोड़ा आसान कर देंगी पढ़ना लिखना। अब मुंह दिखाई की बात कर लेते हैं। तो वैसे तो दोनों कॉम्पैक्ट साइज के फोन है, लेकिन जो ओप्पो है ना इसका साइज 6.32 इंच का है जो वीवो से थोड़ा छोटा है। 6.59 इंच की डिस्प्ले मिलती है वीवो के पास। बाकी यहां पर मैं क्लियरली बता दूं दोनों के बेजल चिन्ह काफी कम है। दोनों के पास 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ एमोलेड पैनल मिलता है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। दोनों ही HDR10 के अंदर कंटेंट स्ट्रीम करा सकती हैं बिना किसी रुकावट के। बाकी दोनों के पास HBM ब्राइटनेस सिमिलर मिलती है 1800 निट्स की, लेकिन पीक ब्राइटनेस में एक मेजर डिफरेंस आ जाता है। आप अगर वीवो के अंदर देखोगे 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, ओप्पो के पास है यहां पर 3600 निट्स की पीक ब्राइटनेस। अब इसकी वजह से फर्क क्या आता है, जब आप कोई HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हो तो वहां पर वीवो की डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा ब्राइट है ओप्पो के कंपैरिजन में, और कलर कैलिब्रेशन में भी HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हो थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अगर आपको एक रेड टोन वाली डिस्प्ले पसंद है तो डेफिनेटली वीवो की डिस्प्ले के कलर्स आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन वहीं पर अगर आपको एक वार्म स्किन टोन पसंद है तो यहां पर डेफिनेटली ओप्पो आपको पसंद आने वाला। वहीं नॉन HDR कंटेंट स्ट्रीम करते ब्राइटनेस तो दोनों की लगभग सिमिलर मिलती है, फर्क रहता है सिर्फ वहां पे स्किन टोन के अंदर, कलर्स के अंदर। यहां पर वीवो के पास आपको रेड टोन मिलता है और ओप्पो के पास आपको वार्म टोन मिलता है। वैसे आप बताना आपको कौन सा टोन पसंद है। लेकिन यहां पर एक चीज मेरे को देखने के लिए लगी, जब इनिशियली दोनों फोनों को बाहर ले जाते हैं उस टाइम के अंदर वीवो की डिस्प्ले इनिशियल स्टेज के अंदर ब्राइट रहती है, लेकिन अगर आपने 5 मिनट भी फोन चला लिया ना भाई, यहां पर जो ओप्पो की डिस्प्ले है वो वीवो से बहुत ज्यादा ब्राइट रहती है और कंसिस्टेंटली ब्राइट रहती है। मैंने 1 घंटे तक दोनों फोनों से फोटोज क्लिक करी हैं एंड मैं सच बता रहा हूं ओप्पो की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है वीवो के कंपैरिजन में। इसके अलावा यहां पर मैं बता दूं, अगर आप कंटेंट स्ट्रीम करते हो दोनों के अंदर वैसे तो स्टीरियो स्पीकर्स दिए, लेकिन ओप्पो के स्पीकर ज्यादा लाउड और क्रिस्प हैं, आप सुन सकते हो। अब डीजे नाइट कंप्लीट हो गई हो तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की भी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर वीवो के पास दो फायदे, एक तो इसकी पोजिशनिंग अच्छी है, ऊपर से इसके पास अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। लेकिन ओप्पो के पास पोजिशनिंग मेरे को लगता है थोड़ी और ऊपर होनी चाहिए थी फोन के साइज के हिसाब से। साथ ही यहाँ पर ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। अब दोनों रिलायबल फिंगरप्रिंट सेंसर है, लेकिन ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर अगर आपकी उंगली वगैरह गीली है तो थोड़ा लेट खुलता है अल्ट्रासोनिक के कंपैरिजन में। बाकी हैप्टिक्स के मामले में दोनों फोन मेरे को ऑलमोस्ट सिमिलर लगे, तो उस डिपार्टमेंट में दोनों बराबर है। अब दोनों की
मेन खूबी की बात कर लेते हैं, वो है कैमरास। दोनों के पास 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है विद OIS, लेकिन जो अपना Oppo है इसके पास 4K स्ट्रेट एंड वीडियो मोड मिलता है। इसका फायदा क्या है, दोनों के पास अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन मिलती है। जैसे इनेबल करोगे वीवो के पास वो सिर्फ 1080p में रहेगी, लेकिन Oppo में आप स्टेबल वीडियो 4K तक में रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसका डिफरेंस यहां पर क्लियरली विजिबल है। इसके अलावा दोनों के पास 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है। Oppo 3.5x ऑफर करता है, Vivo 3x करता है। बाकी यहां पर Oppo के पास एक एडवांटेज तगड़ी वाली है कि 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, Vivo के पास सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है। बाकी फ्रंट में दोनों के पास 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, यहां पर आप वीडियो देख सकते हो दोनों की। अब ये दोनों फोनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी एंड मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोनों की फुल सेटिंग्स, मतलब 4K 60 FPS के अंदर। एंड यहाँ पर स्टेबलाइजेशन अभी तक मुझे दोनों में सिमिलर लग रही है, बट यहाँ पर आफ्टर प्रोसेसिंग किसकी स्टेबिलिटी अच्छी है वो आप मुझे कमेंट्स में बताना। बाकी यहाँ पर अभी देखते हैं लाइट कंट्रोल, डार्क लाइट में किसका अच्छा है। ओह भाई, लाइट कंट्रोल के मामले में मुझे Oppo ज़्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि आप मेरी टी शर्ट पे देख सकते हो इसने काफ़ी अच्छे तरीके से लाइट कंट्रोल की हुई है। बाकी स्टेबिलिटी का भी आप मुझे बताना और ऑडियो क्वालिटी का कि आपको किसकी बेहतर लग रही है। अब देखो दोनों वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K में फ्रंट से। अब यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी में मेरे को ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा, फर्क आता है कलर्स में। पर्सनली मुझे एक स्किन टोन पिक करना हो, मैं Oppo करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक वार्म टोन मिलता है। Vivo क्या कर रहा है, काफी अंडर एक्सपोज कर रहा है चीजों को, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ही कर रहा है। ये चीज मैंने इसकी पहले भी वीडियो के अंदर बताई हुई है आप लोगों को। वैसे आपको किसकी स्किन टोन पसंद है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब इसके बाद अगर आप लो लाइट के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करते हो फ्रंट कैमरे से, साफ तौर पर Vivo थोड़ा बेटर है बिकॉज ऑफ स्किन टेक्सचर। अदरवाइज यहाँ पर जो Oppo है इसने भी काफी अच्छी तरीके से ब्राइट रखा हुआ है सिनेरियो को। बाकी यहाँ पर बैक कैमरे पे मूव करें, बैक कैमरे में 4K में वीडियो रिकॉर्ड करिए, स्टेबिलिटी यहाँ पर साफ देखी जा सकती है। Oppo की बढ़िया, कलर्स मुझे Oppo के ज्यादा अच्छे लगे बिकॉज ऑफ वार्म एंड ब्राइट कलर्स। यहाँ पर ओवर एक्सपोज का कोई भी मेरे को सीन देखने के लिए नहीं मिला है। Vivo के अंदर काफी अंडर एक्सपोज लगते हैं वीडियो, तो यहाँ पर मेरे को ये देखने के लिए मिला। और अगर आप बारिश वाले मौसम के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो डेफिनेटली Oppo का स्किन टोन ज्यादा बेहतर और कंसिस्टेंट है Vivo के कंपैरिजन में। बाकी लो लाइट के अंदर यहाँ पर इस बार मेरे को Oppo अच्छा लगा यहाँ पर, क्योंकि इसके पास आपको एक तो ब्राइट वीडियो मिलती है, ज्यादा बेहतर स्किन टेक्सचर मिलता है देखने के लिए। तो यहाँ पर ओवरऑल वीडियो पार्ट के अंदर चाहे दिन हो या रात हो, फ्रंट कैमरा हो बैक कैमरा हो, मैं कह सकता हूं कि भाई Oppo ज्यादा बढ़िया वीडियो रिकॉर्ड करता है Vivo के कंपैरिजन में। अब इसके अलावा फोटोज पर चलें तो फ्रंट कैमरा फोटो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। नॉर्मल फोटोज मतलब नॉन पोर्ट्रेट फोटोज, उसके अंदर आप देखोगे Vivo के अंदर जो कलर्स है वो काफी ज्यादा म्यूटेड से लगते हैं। मतलब यहाँ पर आपको या तो इनका एक और मोड यूज करना पड़ेगा जिसके अंदर आप तड़कते भड़कते कलर्स यूज कर सकते हैं। हालांकि हमने Vivo के विविड मोड से फोटो क्लिक करी है, नेचुरल पर नहीं लगाई थी। उसके बाद भी देखा जा सकता है अगर आपको आई प्लीजिंग कलर्स चाहिए तो डेफिनेटली Oppo आपको अच्छा लगेगा। Vivo ने हम लोगों की ये चीज सुन कर कि भाई ये तो बहुत ज्यादा चमका देता है, तो इन्होंने कुछ ज्यादा ही म्यूटेड कर दिया, तो इस चीज को फिक्स करना होगा Vivo को। बाकी यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन दोनों का लाजवाब देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर लो लाइट के अंदर मैं सीधा बोल सकता हूं, जैसे मैंने इनकी फ्लैगशिप वीडियो के अंदर भी बोला था, Vivo के साथ सीन क्या है कि डे लाइट के अंदर एक बार को तो बेहतर रिजल्ट्स दे देता है, लेकिन लो लाइट के अंदर Oppo का स्किन टोन को ये बीट नहीं कर पाता। स्पेशली अगर आप इंडोर के अंदर फोटो क्लिक करोगे उस सिनेरियो में तो Oppo बहुत ज्यादा अच्छा स्किन टोन लेता है। और यही चीज हमें मेन कैमरा में देखने के लिए मिलता है, अल्ट्रा वाइड में देखने के लिए मिलता है, टेलीफोटो में देखने के लिए मिलता है। मतलब यहाँ पर आप लो लाइटिंग फोटोज देख सकते हो, इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है, ज्यादा बेहतर स्किन टोन है और कंसिस्टेंसी भी अच्छी है। Vivo क्या करता है, ये काफी ज्यादा डार्क कर देता है किसी सिनेरियो के अंदर फोटोज को। बाकी पोर्ट्रेट मोड एज डिटेक्शन लो लाइट के अंदर दोनों का ही लाजवाब है। अब यहाँ पर डे लाइट फोटोज की बात कर ले, अल्ट्रा वाइड के अंदर देखो ऐसा नहीं है 50 और 8 का ज्यादा फर्क है, मेरे को ज्यादा देखने के लिए नहीं मिला। यहाँ पर आप खुद जज करना आपको किसकी फोटो अच्छी लग रही है। लेकिन यहाँ पर मेन कैमरे पे मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं, अगर आपको थोड़े से अच्छे पंची कलर चाहिए तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर Oppo अच्छा लगेगा। लेकिन Oppo के अंदर मेरे को एक शिकायत है कि जब आप पोर्ट्रेट मोड में फोटो क्लिक करते हो थोड़ा सा ब्राइट कर देता है Vivo के कंपैरिजन में। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज के अंदर जो Vivo है उसको इस बार Oppo ने बीट करा है इन टर्म्स ऑफ स्किन टोन, इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी। बाकी यहाँ पर आपको टेलीफोटो लेंस की एडवांटेज मिलती ही है Vivo के पास, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोड ज्यादा है। लेकिन अगर आप Oppo के अंदर 1x पर टैप करोगे पोर्ट्रेट मोड के अंदर तो वहां पर 2 मोड मिलते हैं, तो टेक्निकली इसके पास 4 मोड हैं। और हालांकि Vivo के पास अभी भी एक मोड एक्स्ट्रा मिलता है 100mm का, तो यहाँ पर Vivo के पास नंबर ऑफ मोड ज्यादा मिलते हैं। बाकी यहाँ पर Vivo के पास जाइस की भी एडवांटेज मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जाइस फिल्टर से AI पोर्ट्रेट मोड दिया गया है जिससे आप अलग अलग क्रिएटिव फोटोज क्लिक कर सकते हो। लेकिन इस बार Oppo ने कहा हम भी पीछे नहीं, हम भी आपको धमाकेदार चीजें देंगे। सबसे पहले तो आपको इसके अंदर पॉप कैमरा मिलता है, लाइक यहाँ पर आपको इंस्टेंट फिल्म मिल गया है, डिजी कैम है, लाइट लीक है, पोर्ट्रेट फिल्म है। इस तरीके के आप मल्टीपल फिल्टर्स को यूज करके रैंडमली आपको मतलब अलग
से कलर ग्रेड करने की जरूरत नहीं है, ना ही इफेक्ट ऐड करना, सिर्फ फोटो क्लिक करनी है और क्रिएटिविटी के साथ इस तरीके की फोटोज क्लिक करके आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हो। बाकी AI रिमिक्स कोलाज मिलता है, इसका काम क्या है, बेसिकली आपने काफी सारी फोटोज या वीडियो ली हुई हैं, तो आपको यहां से एक दूसरे पर मर्ज करके उससे क्रिएटिव फोटोज बना सकते हो। लाइक इंस्टाग्राम पे मीम वगैरह काफी चलती है, आपने देखा होगा, पीछे किसी की इमेज है, आगे की तरफ मैं गन्ने का जूस निकाल रहा हूं, समझने वाले को इशारा कॉपी। तो इस तरीके का मीम मटेरियल बहुत अच्छे से बना सकते हो। बाकी इसके अंदर पॉप आउट 2.0 मिलता है, पहले भी इन्होंने पॉप आउट मोड दिया था, बेसिकली दो फोटोज को मर्ज करके आप क्रिएटिव फोटो ले सकते हो। अभी इसको और एडवांस लेवल पर ले गए, इसलिए 2.0 है। तो यहां पर इसकी आप फोटोज देख के मुझे बताना कि आपको कैसी लग रही है। तो यहां पर ओवरऑल कैमरे में भाई दोनों काफी टक्कर गए, लेकिन मुझे एक पिक करना पड़े तो यहां पर ओप्पो थोड़ी सी एडवांटेज तो ले जा रहा है। लेकिन अब जहां पर आप बोलोगे कि ऑन पेपर भाई वीवो देखने में तगड़ा लग रहा है, वो है इसका प्रोसेसर। इसके पास स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है, ओप्पो के पास स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर है। इसके अलावा भी वीवो के पास एडवांटेज ये आती है कि वीवो यहां पर UFS 4.1 की स्टोरेज टाइप ऑफर करता है, ओप्पो सिर्फ UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप देता है। हालांकि दोनों के अंदर LPDDR5X रैम है। अब स्टार्टिंग में जब मैंने Antutu बेंचमार्क टेस्ट रन कराया, वीवो ज्यादा ब्राइट था, ये चीज आप साफ तौर पर देख सकते हो, और यही चीज मैंने आपको बताई थी, इनिशियली वीवो ज्यादा ब्राइट रहता है, लेकिन टेस्ट खत्म होने से पहले ही इसने अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप कर ली थी और एंड तक ड्रॉप थी, और ओप्पो ज्यादा ब्राइट था। और यहां पर अगर टेम्परेचर देखोगे, टेम्परेचर में भी ओप्पो काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, इसका 41 डिग्री सेल्सियस था और वीवो का 47 डिग्री सेल्सियस ब्राइटनेस ड्रॉप करने के बाद भी। हालांकि कोई मेजर हीटिंग इशू नहीं है, क्योंकि स्कोर इसका 1.7 मिलियन और ओप्पो का सिर्फ 1.4 मिलियन देखने के लिए मिला, तो स्कोर में डिफरेंस आता है यहां पर डेफिनेटली। लेकिन इसके अलावा अगर आप जैसे कि UFS 3.1 की स्टोरेज ओप्पो पे मिलती है, वीवो के पास 4.1 है, स्टोरेज टेस्ट रन कराओगे ना, तो ना जाने क्यों यहां पर ओप्पो का स्कोर फिर भी कैसे ज्यादा आ रहा है। अब मैं यहां पर रियल लाइफ सिनेरियो आपको बताता हूं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, क्योंकि कलर OS जो है वो ऑक्सीजन OS का भाई है। अब यहां पर चलाने में ये काफी ज्यादा स्मूथ है ओरिजिन OS के कंपैरिजन में। वीवो के अंदर जो ओरिजिन OS इसी साल देखने के लिए मिला था हमें, भाई उसको भी काफी ज्यादा अपडेट और पॉलिशिंग की जरूरत है। यहां पर साइड बाय साइड आप देख सकते हो, ऐप ओपन कर रहा हूं, ओप्पो काफी ज्यादा स्मूथली ओपन कर रहा है और फास्ट ओपन कर रहा है वीवो के कंपैरिजन में। एक नहीं, कोई भी ऐप आप ओपन कर लो, स्पेशली कैमरा ऐप। और यही चीज हमें फोटोज क्लिक करते हुए भी देखने के लिए मिली कि जो प्रोसेसिंग टाइम है वीवो का पहले बहुत स्लो था। हालांकि इसके साथ मतलब V70 सीरीज के साथ इन्होंने काफी फिक्स करा इसे, लेकिन अभी भी ओप्पो के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्लो फील होता है। जब आप फोटोज क्लिक करोगे, वेट करोगे कि भाई कौन जल्दी प्रोसेस करके देखा, तो वहां पर भाई अपना ओप्पो जीत जाएगा। अब यहां पर इसकी वजह से फर्क आता है डे टू डे यूजेज में, जो कि आपको समझना होगा। जब आप पूरा डेटा वेटा डाल लोगे ना फोन के अंदर, तो यहां पर आपको ओप्पो ज्यादा बढ़िया रहेगा लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए। यहां तक कि अगर आपको लगता है वीवो को स्कोर ज्यादा आ रहा है, ये गेमिंग अच्छी करा दे, तो ऐसा भी नहीं है। यहां पर सेटिंग्स दोनों के पास स्मूथ के अंदर 90 FPS की मिलती हैं, और गेम प्ले के अंदर दोनों लगभग सिमिलर ही हैं। इनफैक्ट जो वीवो है ब्राइटनेस ड्रॉप कर लेता है 15 से 20 मिनट गेमिंग के अंदर ही, ओप्पो ब्राइट रहता है। हालांकि हीट कंट्रोल दोनों का काफी बढ़िया है, दोनों के अंदर ही भरपूर प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलती है, तो वो आपको सफाई अभियान चलाना पड़ेगा दोनों फोनों में, उसके बाद क्लीन एक्सपीरियंस मिलेगा मस्त। बाकी दोनों के अंदर जिमनाई लाइव इंटीग्रेटेड है, छोटे मोटे AI फीचर मिलते हैं, लेकिन ओप्पो के पास यहां पर माइंड स्पेस की एक एडवांटेज मिलती है, जो आपके पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगी। जैसे मैंने बताया, आप कोई लेक्चर वगैरह ले रहे हो, उसके स्क्रीनशॉट ले लो, ये सेव कर लेगा और आप उसे समराइज भी कर सकते हो। साथ ही आपकी कोई मीटिंग है तो आप उसे स्केड्यूल कर सकते हो, आपको बाद में बता देगा भैया तेरी मीटिंग है या डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। ये सारे काम करता है भाई माइंड स्पेस। तो यहां पर इसके पास ये एक प्लस पॉइंट और आ जाता है। प्लस एक और प्लस पॉइंट है जो मेरे हिसाब से बहुत सॉलिड है, वो है अपडेट का। इसके पास 5 साल की मेजर अपडेट मिलेगी, 6 साल का सिक्योरिटी पैच। वीवो के पास 4 साल की मेजर अपडेट है, 6 साल का सिक्योरिटी पैच, तो यहां पर भी एडवांटेज ले जाता है। इसके अलावा बैटरी डिपार्टमेंट, जहां पर मैं क्लियरली कह सकता हूं दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ओप्पो के पास यहां पर 6700 mAh की बैटरी मिलती है विद 80 वॉट फास्ट चार्जिंग, और जो अपना भैया ये है वीवो, इसके पास 6500 mAh की बैटरी मिलती है विद 90 वॉट फास्ट चार्जिंग, और दोनों के अंदर सिलिकॉन कार्बन बैटरी दी गई है। यहां पर मैं कह सकता हूं चार्जिंग से लेके बैटरी बैकअप में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं, 5-10 मिनट का डिफरेंस आता है, जो कि मेरे हिसाब से ना के बराबर है। वो कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता इतना बड़ा। तो यहां पर सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। यहां पर दोनों ही कैमरा सेंट्रिक फोन है, कैमरास दोनों के तोड़ूंगा, लेकिन यहां पर अगर आपको आई प्लीजिंग कलर्स चाहिए, फोटो के अंदर बेटर वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, इनफैक्ट आपको ज्यादा अपडेट चाहिए, तो मेरे हिसाब से इस बार क्लियर विनर है ओप्पो का फोन। बाकी आप बताना कि आपको दोनों में से कौन सा फोन अच्छा लगा है। अगर आप ये फोन भी यूज कर रहे हो तो भाई कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये भी काफी अच्छा फोन है। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मैं कैसे करें, टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद HFE अनबॉक्स गाइस, बाय।